जोहार, मैं हूं शमी मोहम्मद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड की 2 विधानसभा सीटों दुमका और बेरमो पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। दोनों सीटों पर आगामी 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। आगामी 9 अक्टूबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 16 अक्टूबर तक चलेगी। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर को होगी। चुनाव के घोषणा के साथ ही दुमका और बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। बताते चले कि दुमका विधानसभा सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जनवरी में छोड़ने और बेरमो विधानसभा सीट पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के निधन के बाद जून में रिक्त हुई थी। बेरमो विधानसभा में कुल 356 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं दुमका विधानसभा क्षेत्र में कुल 368 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। आयोग से आज चुनाव की घोषणा की गई है, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र है। एक दुमका जिला में दुमका प्रॉपर है और बोकारो जिला में बेरमो विधानसभा है, जहां उपचुनाव की तिथि घोषित की गई है। चुनाव की तिथि जो है वो 3 नवंबर है और गजट जो प्रकाशित होनी है, जो नॉमिनेशन का जो गजट होता है, वो 9/10/2020 से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और नॉमिनेशन जो है वो लास्ट डेट नॉमिनेशन जो है वो 16/10/2020 है और स्क्रूटनी का जो डेट है वो 17/10/2020 और विड्रॉल का जो डेट है वो 19/10/2020 है और डेट ऑफ पोल जो है वो 3/11/2020 है। डेट ऑफ काउंटिंग वो 10/11/2020 है। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। राज्य के ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आजीविका संवर्धन हुनर अभियान और फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने पलाश ब्रांड का अनावरण भी किया और हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाएं झारखंड को सशक्त बनाने की ओर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा के तहत 17 लाख परिवारों को जोड़ने की पहल सराहनीय है। साथ ही सखी मंडल की महिलाओं के बीच 600 करोड़ रुपए के वितरण से महिलाएं मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार मजबूत होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। पलाश एक ब्रांड हम लोगों ने आज शुभारंभ किया है। ये एक हमारे राज्य के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए मैं कह सकता हूँ, अगर हम सब लोग मिलकर इस ब्रांड के साथ हो लें तो महिला सशक्तिकरण में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बेड़ो के व्यवसायी से 10 लाख की लेवी लेने आए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 2 उग्रवादियों को रांची के इटकी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा गोली, नक्सली पोस्टर, लेवी का 10,000 रुपया, 3 मोबाइल और एक बाइक बरामद किया गया। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि बेड़ो के व्यवसायी से PLFI द्वारा लेवी मांगे जाने की जानकारी के बाद बेड़ो डीएसपी रजत मणिक बाखला के नेतृत्व में इटकी की और नगड़ी थाना की पुलिस पदाधिकारियों और सशस्त्र बल की एक छापेमारी टीम गठित की गई। एसपी ने बताया कि छापेमारी टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल को अलग अलग ग्रुप में छोटे हथियार के साथ सादे लिबास में छुपकर रहने को कहा गया था।
जैसे ही बैग सवार 2 PLFI उग्रवादी मलार पुल के पास पहुंचे और लेवी का पैसा ले रहे थे, उसी वक्त छापेमारी दल के सदस्यों ने चारों तरफ से घेर कर लेवी के रुपये के साथ रंगे हाथ PLFI के 2 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर हजारीबाग से। हजारीबाग के महावीर चौक स्थित अपार्टमेंट में माहेश्वरी परिवार के 6 लोगों की हुई मौत की जांच अब CID करेगी। अनुसंधान के लिए CID के अफसरों की एक स्पेशल टीम भी गठित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पूर्व मंत्री सरयू राय ने भी बीजेपी को पत्र लिखकर बताया था कि एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या एक साथ कर देना और इसे आत्महत्या का मामला बताना और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस मामले को रफा दफा कर देना सामान्य बात नहीं है। उन्होंने यह भी आशंका जाहिर की है कि कोई न कोई मजबूत व प्रभावशाली व्यक्ति इस हत्याकांड में शामिल है, इसलिए मामले की जांच CID करे या फिर CBI। गौरतलब है कि बीते 15 जुलाई 2018 को माहेश्वरी परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी। पूरा परिवार हजारीबाग जिला सदर थाना क्षेत्र के CBM अपार्टमेंट के फ्लैट में रहता था। घटना के बाद यह बात सामने आई थी कि जहां बच्चों की हत्या गला रेत कर की गई थी और कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी। घटनास्थल से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया था, जिसमें लिखा था कि नरेश कर्ज में डूब गया था, इसके साथ ही कारोबार भी ठीक से नहीं चल रहा था। इसी वजह से परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। झारखंड में मंगलवार को कोरोना के 39,124 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 1,123 संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य भर में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 82,540 हो गई है। वहीं 1,127 नए संक्रमित के मुकाबले मंगलवार को कोरोना को मात देकर 1,295 मरीज स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही अब राज्य भर में स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 69,898 हो गई है। मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार को 12 कोरोना मरीजों की मौत के बाद झारखंड में मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 700 पहुंच चुका है। राहत भरी खबर यह है कि झारखंड के रिकवरी रेट में लगातार सुधार होता जा रहा है। अब झारखंड का रिकवरी रेट 85% के आसपास आ गया है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.